नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। हरियाणा की जिंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हरियाणा की जिंद में प्रधानमंत्री मोदी ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लोगों को सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने कुरुक्षेत्र में सिख म्यूजियम और 24.27 किलोमीटर लंबे हांसी बरवाला ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी। सरकार मानसून सत्र में 7 बिल ला सकती है। वंदे मातरम के अपमान और विदेशी चंदे पर सख्ती की तैयारी। सत्र 20 जुलाई से होगा शुरू। एमपी यूपी में 2 दिन बाद होगी मानसून की वापसी। राजस्थान को 5 दिन करना होगा इंतजार। पुरी में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। देश के 60% हिस्से में फिर छाए बादल। यूपी बिहार में तेज बारिश। एमपी में 20 जुलाई से अनुमान। जम्मू कश्मीर में 15 दिनों में 16 बादल फटे। नेट यूजी 2026 का रिजल्ट जारी। 11.21 लाख स्टूडेंट्स हुए पास। पंजाब हरियाणा के 2 छात्रों ने किया टॉप। 720 में से 715 नंबर। 138 स्टूडेंट्स को 690 प्लस मार्क्स मिले। पंजाब के लुधियाना में आर्यन गुप्ता के परिवार ने उनके नेट यूजी परीक्षा में 99.999 परसेंटाइल के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करने पर जश्न मनाया। पूरी रथ यात्रा में 10 लाख श्रद्धालु शामिल। 2 की मौत सरकार बोली, भगदड़ नहीं, बीमारी से जान गई। आज पूजा भोग के बाद फिर शुरू होगी यात्रा। ओडिशा के पुरी में सालाना जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाने के लिए आरएसएस के एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। ओडिशा के पुरी में सालाना रथ यात्रा के दूसरे दिन जगन्नाथ मंदिर में भारी संख्या में भक्त हुए इकट्ठा। ओडिशा के पुरी में कल रात जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु बीमार पड़ गए, जिसके बाद से दूसरे श्रद्धालु ने एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाया। ओडिशा के पुरी में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे जोश और श्रद्धा के साथ जारी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ी। का अपमानित होकर राजनीति नहीं कर सकते। दीमकों से घिरे गए तेजस्वी यादव पार्टी को बर्बाद कर दिया। मुंबई के मीरा रोड में निर्माणाधीन इमारत से क्रेन गिरी। क्रेन गिरने से नीचे खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। हादसे में 1 की मौत, 3 लोग घायल। एफडीए ने मुंबई के गोरेगांव, मुलुंड और गोवंडी में भी मिलावटी दूध की पैकेजिंग करने वाले प्लांट्स और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में तारसाली फाटा रोड पर बड़ा हादसा। एक ट्रक खाई में गिर गई। एक ट्रक के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज लगातार 20वां दिन। आज भी हड़ताल करते हुए नजर आए सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 20वें दिन जारी। कहा 20 जुलाई तक जिंदा रहना चाहूंगा। संसद मार्च के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आए। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से खास मुलाकात की। जंतर मंतर पर लगातार 20वें दिन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सोनम वांगचुक। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत। रुपया 14 पैसे बढ़कर 96.28 पर पहुंच गया। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल के 5 और संदिग्ध गिरफ्तार किए। बम बनाने की कोशिश में थे। 14 दिन पहले 8 आतंकी पकड़े गए थे। उन्होंने दी सूचना। आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार दिल्ली के नए कमिश्नर बने। इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्टर रह चुके हैं आईपीएस अनुराग कुमार आईपीएस सतीश गोलचा की जगह लेंगे। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा अग्निवीर संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर शुद्धि के लिए अनुष्ठान शुरू। 70 पंडित पूजा अर्चना कर रहे। गोपाल राव चुपचाप अयोध्या छोड़कर गए। उधमपुर में सेना ने अस्थायी आतंकी ठिकाना किया ध्वस्त। एक संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के एक अस्थायी ठिकाने का भांडाफोड़ किया।
जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। एसओजी के 3 जवान घायल हो गए। एक सर्विस राइफल छीनने की कोशिश के दौरान हुई घटना। सिवनी में नेशनल हाईवे 44 पर प्रशासन और एनएचएआई की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। सड़क किनारे बने सैकड़ों अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। सूरजपुर में बांक घाट के मेन रोड पर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 10 से 12 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। सभी घायलों का इलाज जारी। इंदौर में एनएसयूआई नेता पर दुष्कर्म के आरोप के विरोध में अभावित का प्रदर्शन। पुतला दहन कर की सख्त कार्रवाई की मांग। कानपुर में 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। परिवार बाल बाल बचा। पार्किंग में खड़ी सफारी कार, बुलेट और ई-स्कूटी जलकर खाक हो गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ट्रेन की स्कूल वैन से टक्कर हो गई। 3 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव सुरक्षा पर राष्ट्र को किया संबोधित। दावा किया 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई। चीन ने 22 करोड़ वोटर्स का डेटा चुराया। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी छुपाई। अमेरिका का ईरान पर भीषण हमला जारी। ईरान के 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। अहवाज, बंदर अब्बास, केशन द्वीप पर बमबारी। ईरान के पुल, एयरपोर्ट, संचार टावर पर भी हमला। अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक किया। कंट्रोल टावर को बनाया निशाना। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेसिस पर हमले किए। ईरान ने दी जानकारी। कहा अमेरिकी विमान, हेलीकॉप्टर को हुआ नुकसान। बंगाल की खाड़ी में 2 नावें डूब गईं। 500 मौतों की आशंका। ज्यादातर रोहिंग्या सवार थे। खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ। बांग्लादेश ने भारत की जगह चीन को सौंपा तिस्ता प्रोजेक्ट। बदले में 7,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन। भारत ने 9,000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। अमेरिका में भारतीय नागरिक पर हमला। भारतीय नागरिक पर 15 बार चाकू से हमला किया गया। अस्पताल में युवक का चल रहा इलाज। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगाई गई। सरकार ने जारी किया आदेश। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद किया गया फैसला। ब्रेंट क्रूड के दाम में तेजी। अमेरिका में मई में इन्फ्लेशन 4.2% हुई। भारत का जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना। इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया। रूट 99 रन पर नाबाद रहे। विराट, श्रेयस की 50 काम नहीं आई। सीरीज 1-1 से बराबर। कोहली ने विवियन रिचर्ड्स की बराबरी की है। रोहित के साथ 8,000 साझेदारी रन पूरे किए। श्रेयस के शॉट से सिगल पक्षी घायल। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड को हराया। मेसी ने 2 गोल असिस्ट किए। साथ ही फॉकलैंड बैनर लहराने पर विवाद हो गया। दोनों देश इस द्वीप के लिए लड़ चुके हैं। विश्व कप मैच के बाद फॉकलैंड पर फिर बढ़े अर्जेंटीना और ब्रिटेन। ब्रिटिश वॉरशिप के समुद्री इलाके में घुसने का आरोप। खिलाड़ियों के बैनर से विवाद बढ़ा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची। ओकुहारा ने वॉकओवर दिया। अब चीन की चेंग युफेई से खेलेंगी। तीसरे वनडे में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। सीरीज में 2-1 से आगे। लेनॉक्स को 4 विकेट। विंडीज ने 19 रन पर 6 विकेट खोए। सोहेल खान का बचपन में हुआ था यौन उत्पीड़न। सलमान खान के भाई बोले सालों तक शर्म की वजह से किसी को नहीं बताया। सोनम वांगचुक के समर्थन में आए सोनाक्षी सिन्हा। बोली मर जाएंगे तब क्या आप जगेंगे। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं। दुल्हनिया ले आई का ट्रेलर रिलीज हो गया। फिल्म में शाहरुख के बेटे आर्यन की रूमर्ड गर्लफ्रेंड भी नजर आएंगी। कहानी में मजेदार ट्विस्ट और फैमिली ड्रामा। तमन्ना भाटिया ने लंदन में शुरू की रागनी 3 की शूटिंग। बालाजी मोशन पिक्चर्स 2027 में करेगी रिलीज। सोनम वांगचुक पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी। कहा 3 इडियट्स उन पर नहीं बनी। मैं उन्हें जानता तक नहीं था। हेल्थ पर बोले उनके लिए चिंतित हैं।